हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और सुपर हिट वीडियो में। आज जो है हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? और इस तरह से इतना आसान भाषा में पढ़ाएंगे कि लाइफ में कबो इतना आसान भाषा में आप नहीं पढ़े होंगे, यकीन मानिएगा। अगर आपको यह पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं और आपके माइंड में अगर नहीं फिट हुआ तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में पुरुष जनन अंग बोलते हैं। क्लियर? इसमें जो है सबसे पहले देखिए क्या है, टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। हम लोग जो है टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? यह जो है टेस्टिस है, टेस्टिस को जो हम लोग हिंदी में वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण। टेस्टिस को हिंदी में हम लोग वृषण बोलते हैं। और टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो 2। मेल यानी पुरुष में जो है टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? और उसी प्रकार से अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि फीमेल में जो है ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2। और मेल में जो है टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। क्लियर? फीमेल का दोनों ओवरी जो है एक साथ काम नहीं करता है, बल्कि जो मेल यानी पुरुष का जो टेस्टिस होता है दोनों एक साथ काम करता है। बताए थे। अब देखिएगा, टेस्टिस की संख्या 2 होती है और पुरुषों में 2 टेस्टिस होते हैं, आप सभी जानते हैं। क्लियर? अब देखिए टेस्टिस जो है, यह जो टेस्टिस है, क्लियर, और टेस्टिस जो है, टेस्टिस में कुछ हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं? हार्मोन बनते हैं। देखिए यह जो ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इपीडिडमिस। क्या बोलते हैं? इपीडाइडमिस जो इसे बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है जिसको हम लोग हिंदी में अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। इपीडाइडमिस को जो हिंदी में जो है अधिवृषण बोलते हैं। ठीक है? इपीडिडमिस का काम क्या होता है? इसका काम होता है मिच्योर स्पर्म, दैट मीन्स परिपक्व स्पर्म को जो है संचित रखना, एक जोड़ रखना। किसका काम होता है? यह जो है इपीडिडमिस यानी अधिवृषण का जो है काम होता है। समझ में आ गया? अगर यह नहीं रहेगा तो हमारा ये जो टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है, इसको जो है ऑब्जर्व संचित रखने का काम कोई नहीं करेगा। इसी के कारण जो है इपीडिडमिस का काम होता है स्पर्म को संचित रखना। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। अब देखिए यह जो टेस्टिस है, टेस्टिस से कुछ हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं? कुछ हार्मोन बनते हैं, जिसमें पहला हार्मोन का नाम है, पहला हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। देखिएगा पहला हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर? पहला हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। और यह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो कहाँ बनता है? तो टेस्टिस में। कहाँ बनता है? टेस्टिस में, जिसे हम लोग हिंदी में वृषण बोलते हैं। क्लियर? और यह जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है, इसमें बहुत बदबू होता है। क्या होता है? बदबू बहुत जो है ज्यादा होता है। किसके कारण? तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण। क्लियर? जैसे कि समझिए, जब जो होते हैं, जो फौजी होते हैं, फौजी लोग जो होते हैं, जब उनका ड्यूटी जब जंगलों में होता है, तो देखिए मान लीजिए फौजी है, क्लियर, और उनका अगर ड्यूटी जंगल में हुआ है तो जंगल के चारों ओर कुछ दूरी पर जो है जाकर सभी लोग आपस में मिलकर जो है पेशाब की क्रिया कर देते हैं। क्लियर? और जैसे ही लोग पेशाब कर देते हैं तो पेशाब में क्या है? तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। क्लियर? और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन में क्या होता है? तो बदबू ज्यादा होता है। बदबू क्या होता है? ज्यादा होता है। और जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन में बदबू ज्यादा होते हैं, और जितने फौजी लोग होते हैं, जब जिनको जो है जंगलों में ड्यूटी मिलता है, सभी लोग जो है चारों तरफ क्या कर देते हैं? पेशाब कर देते हैं, और उसमें बदबू ज्यादा होता है। तो जितने भी जंगली जानवर होते हैं सूंघ के उस जंगल में नहीं एंट्री करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इस जंगल में जो है कोई बंदा पहले से यहाँ पे जो है इसीलिए हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज हमको जो है उड़ा दे जाएगा। समझ आएगा? क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना है, इसमें जो है बदबू ज्यादा होता है। इसी के कारण जो है फौजी लोग यह काम करते हैं। समझ में आपको आ गया? आगे देखिएगा। और यह जो टेस्टिस है, टेस्टिस के कारण ही जो है, जब टेस्टोस्टेरोन कब बनता है? यह जो टेस्टोस्टेरोन है यह बनता है कब? यह जो है पुरुषों में 12 साल की एज में, 12 साल, जब इनका एज 12 साल हो जाता है तो 12 साल की एज में जो है इनके टेस्टिस में क्या बनने लगता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जब यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है तो पुरुष जो है लड़कियों के पीछे आकर्षित होने लगता है, लड़कियों के पीछे अट्रैक्ट होने लगता है। और अगर 12 साल से पहले देखिएगा, कोई पुरुष जो है लड़की बकरी के फेर में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उनका जो एज 12 साल नहीं हुआ है, और 12 साल होगा तब उनके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। और जब बनने न करेगा तो कैसे होगा? इसी के कारण जब 12 साल हो जाता है तब जो है उनका क्या आता है?
तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बनता है तो उनमें जो है वह लड़कियों के पीछे आकर्षित होने लगता है। और दूसरा रीजन क्या है, उनमें जो है मूछ दाढ़ी आने लगता है। क्या आने लगता है, मूछ दाढ़ी। जैसे कि हमको भी मूछ दाढ़ी आया तो 12 साल हो गया होगा, समझ ही सकते हैं। तो समझिए, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है उनमें मूछ दाढ़ी आने लगता है, ठीक है। और उनका जो है ये जो है हायर स्केलेटन में मैं आपको पढ़ा दूँ, जाकर देख लीजिएगा, आप नहीं देखेंगे, ठीक है। यह जो हायर जो है क्या होता है, आगे की ओर निकल जाता है, ठीक है। और आवाज थोड़ा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, जिसके कारण यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जब 12 साल हो जाता है तो और लड़का जो है लोग एक दूसरे को चकत पकड़ करने लगते हैं, एक दूसरे को जो झांकने लगते हैं जब इनका 12 साल हो जाता है तो। आगे अब आगे देखिएगा, दूसरा इनसे निकलता है क्या, स्पर्म। क्या निकलता है, स्पर्म। आप सभी जानते होंगे क्या निकलता है, स्पर्म। स्पर्म को जो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु। स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। देखिए स्पर्म को जो है हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है। और शुक्राणु का जो जीवन काल होता है, कितना देर तक जो है स्पर्म जीवित रह सकता है, तो वह जो है 12 घंटा तक घिस फिर के जो है जीवित रह सकता है। एक दिन तक जो है, सॉरी 24 घंटा तक, 24 घंटा तक जो है वह जीवित रह सकता है स्पर्म, क्लियर। तो समझ में आता है। यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो निकलता ही है टेस्टिस से, उसमें एक और निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म। और इन्हें हिंदी में जो है शुक्राणु क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। इनका जो 24 घंटा जीवन काल होता है, क्लियर। अब कहिएगा शुक्राणु होता कैसा है, तो देख लीजिए फिगर में, डिजिटल बोर्ड तो नहीं टिप के दिखा दें, बाकी देख लीजिए फिलहाल। देखिए यह जो होता है उनका पूंछ होता है। देखिए यह क्या होता है उनका, यह जो होता है उनका पूंछ होता है, और इस प्रकार से जो है स्पर्म होते हैं, ठीक है। स्पर्म यह क्या है, स्पर्म है, समझना होगा। देखिए यह जो इनका पूंछ है, इसी से जो है वह आगे जो है जाते हैं, समझना। यह जो पूंछ है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण जो है स्पर्म जब फीमेल के वेजाइना से होते हुए जब यूट्रस में जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए जो कैसे जाते हैं, इनके पास इनका टेस्टोस्टेरोन होता है, इसी के कारण जो है वह जाते हैं, ठीक है। और वह बनता कितना है, एक जो पुरुष होते हैं उसमें जो है कितना स्पर्म बनना चाहिए, उनमें जो है स्पर्म की संख्या में कितना बनना चाहिए, तो 7 ml। कितना बनना चाहिए, 7 ml। 7 ml कितना होता है, एक छोटा सा ढक्कन देखे होंगे, छोटा सा ढक्कन, जैसे कितना बार देखिएगा, छोटा सा ढक्कन, जैसे कि मान लीजिए डिब्बा है, ठीक है। इसमें छोटा सा जो ढक्कन होता है, इतना जो ढक्कन होता है, उतना बड़ा जो हो उतना स्पर्म बनना चाहिए, 7 ml बनना चाहिए, ठीक है। तभी जो है ओवा फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया करते हैं, अदरवाइज वह नहीं करते हैं, क्लियर। और काहे न करते हैं, तो जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख लीजिएगा, सब बता दिए। आगे देखिएगा, क्या आपको समझ में आ गया होगा स्पर्म का क्या काम होता है, क्लियर। देखिए स्पर्म जो है, स्पर्म को जो एक 7 ml का स्पर्म बनता है, देखिएगा यह जो 7 ml स्पर्म है, 7 ml स्पर्म में 20 से 25 लाख शुक्राणु होते हैं। कितना होते हैं, 20 से जो है 25 लाख शुक्राणु होते हैं 7 ml स्पर्म, ठीक है। देखिए आप अक्सर आप सुनते हो किसी की शादी विवाह होने के बाद उनसे संतान जन्म न लेता है, क्यों नहीं लेता है, पुरुषों में जो पहला लक्षण यही होता है, उनमें जो है स्पर्म तो होते हैं लेकिन उनमें जो है पूंछ नहीं होते हैं, जिसी के कारण जो है उनसे जो है संतान जन्म न लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें भैया क्या है, स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म है, अगर इसमें पूंछ नहीं रहेगा तो जहीं के कहीं रह जाएगा, यूट्रस में जाके, जैसे फीमेल के वेजाइना के रास्ते यूट्रस में जाएगा वहीं रह जाएगा, ठीक है। पूंछ नहीं रहेगा, तो पूंछ रहेगा तब ना वह जो टेस्टोस्टेरोन की सहायता से जो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। इसी के कारण जो है जब उनका शादी होता है तो उनसे संतान जन्म न लेने का पहला रीजन है कि स्पर्म तो बनता है लेकिन उनमें जो पूंछ नहीं बनता है, समझ में आ गया। और दूसरा रीजन है कि उनमें स्पर्म बनता है जो 20 लाख न बन करके बहुत कम बनता है, जिसके कारण जो उनसे संतान जन्म नहीं ले पाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप ही बताइए, कोई मनुष्य में जो किसी से संतान जन्म ले लेते हैं, किसी से ना लेते हैं, रीजन क्या है, तो पहला रीजन जो है उनमें स्पर्म की संख्या कम बनने का पहला रीजन है तो वह जो है ज्यादा हस्त मैथुन कर बैठते हैं, इसी के कारण जो है उनसे संतान जन्म नहीं ले पाते हैं। आप कहिएगा सर ये हस्त मैथुन क्या होता है, तो जब कोई पुरुष जो होता है जब 12 से 13 साल जब उनका एज हो जाता है, तो मैं आपको अभी पता है कि जब उनका 12 से 13 साल जब उनका एज हो जाता है, उनका टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, क्लियर। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है तो वह जो पुरुष जो है फीमेल के प्रति यानी महिलाओं के प्रति जो है ज्यादा जो आकर्षित यानी अट्रैक्ट होने लगता है, और जब वह अट्रैक्ट होने लगता है तो शायद जो है उनसे बर्दाश्त न हो पाता है, इसी के कारण जो है ओवर क्या बोलते हैं वह जो है ज्यादा हस्त मैथुन कर बैठते हैं, इसी के कारण जो है उनमें स्पर्म की संख्या कम बनता है और आगे जाके जो वह
बहुत पछताता है। समझ में आ गया? तो आप लोग जो है कंट्रोल करके रहिएगा, ज्यादा हस्तमैथुन नहीं करेगा, वरना आप भी जो है संतान से हाथ धो दीजिएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे देखिएगा। यह तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? देखिए यह होता है बैस डिफरेंस। एक क्या होता है? बैस डिफरेंस। देखिएगा इधर, ये होता है बैस डिफरेंस। क्या होता है? बैस डिफरेंस। ये बैस डिफरेंस क्या है? ये नस है। क्या है? ध्यान सुनेगा, ये जो बैस डिफरेंस नस है, और बैस डिफरेंस नस यहाँ है कहाँ? ये देखिए, यह जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? बैस डिफरेंस। इसका काम क्या होता है? इसका जो है एक ही काम होता है। क्या काम होता है? टेस्टिस ने जो स्पर्म को बनाया है, टेस्टिस जिसे हम लोग ग्रीसन बोलते हैं, यह टेस्टिस है जो स्पर्म को बनाया है। तो आप ही बताइए, स्पर्म को ये तो बना दिया कि पेनिस के पास, यह जो पेनिस है जिसे हम लोग हिंदी में सीसन बोलते हैं, ये पेनिस के पास पहुंचाएगा कौन स्पर्म को? कोई पहुंचाने के लिए रहेगा था ना लिताहार। यहाँ पे जो है लिताहार के काम कौन करता है? तो बैस डिफरेंस नामक नस जो है यहाँ पे लिताहार के काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं। क्लियर? जैसे कोई छोड़िए बाद में बताएंगे। तो लिताहार का काम कौन करता है? यह बैस डिफरेंस नामक जो है नस क्या करता है? तो लिताहार जो है यहाँ से ले जाने का काम करता है, और पेनिस से जो फिर स्पर्म निकल जाता है। क्लियर? तो बैस डिफरेंस पे यही काम होता है, जो स्पर्म को ले जाने का काम कौन करता है? तो बैस डिफरेंस नामक नस है। क्लियर? अब देखिए, आप सुने होंगे कि खोजा हो जाता है, खोजा वगैरह सुने होंगे। तो खोजा में क्या होता है? वह जो खांसी होता है, खांसी जिसे समझते हैं, तो खांसी में क्या होता है? उनका जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक खांसी है, खांसी को समझिएगा मटन बनता है, तो एक खांसी है। क्लियर? एक खांसी और एक बकरी है। क्लियर? तो अगर आप ये दोनों को ऐसे ही छोड़ेगा, तो ये जो खांसी है वह जो है बकरी को थोड़ा जो है ज्यादा आकर्षित होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? कि वह जो है ये खांसी है, इनके पास जो टेस्टिस है, इसी टेस्टिस के कारण जो है यह बकरियों के पीछे आकर्षित अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर? और अगर इसके पास जो है टेस्टिस को हटा लिया जाए, और टेस्टिस को जब खोजा करके निकाल दिया जाता है, उसके बाद आप इसे बकरी के पास रखिएगा तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई आकर्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह जो खांसी है अपने टेस्टिस के बदौलत ही जो है यह जो है बकरी के पीछे जा रहा था, और इसके जब टेस्टिस निकाल ही दिया जाएगा तो कैसे जाएगा? उसी प्रकार से अगर आप लोग ज्यादा चक्कर पकड़ इधर उधर झाँक झूक करते हैं, तो आप अपना जो टेस्टिस को निकलवा लीजिए, आप आराम से जो है बैठे रहिए बिंदास। क्लियर? तो आगे देखिएगा, यह आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे होता है एक बैस्कोटोमी। बैस्कोटोमी यह जो है बैस डिफरेंस नामक नस है। क्लियर? यहाँ पे जो है ये जो बैस डिफरेंस नामक नस, इस नस को जो है काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, जिसके कारण जो है स्पर्म तो बनता है, शुक्राणु तो बनता है, और यह जो पुरुष जो है लड़कियों के पीछे आकर्षित होता है, लड़कियों के पीछे आकर्षित होगा जैसे कि वह पहले होता है, वह जो है संतान का जन्म न दे पाएगा, लेकिन वह जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग ले पाएगा। क्यों ले पाएगा? आप कहिएगा सर इसका जो बैस्कोटोमी, इसका जो है बैस डिफरेंस नामक नस को काट दिया गया है, फिर भी वह कैसे लेगा? देखिए कैसे लेगा। इनके पास टेस्टिस तो अभी है ना, टेस्टिस तो नहीं निकाला गया है। टेस्टिस अगर निकाल दीजिएगा आप, तब जो है वह लड़कियों के पीछे आकर्षित नहीं होगा। और अगर आप नहीं निकालिएगा तो सिर्फ बैस डिफरेंस नामक नसें न काटे हैं, इसका टेस्टिस तो थोड़े ना निकाले हैं। जब वह जो है सेक्स के प्रति जब इनका फीलिंग होगा, इनका जो टेस्टिस जो है स्पर्म बनाने लगेगा। क्या? स्पर्म बनाने लगेगा, और जैसे ही वह स्पर्म बनाने लगेगा तो वह जो है लड़कियों के पीछे झांक झूक करना प्रारंभ कर देगा, और वह जो है लड़कियों को झांक झूक करेगा, और वह जो है अपना रिलेशनशिप भी बनाएगा। लेकिन वह क्या इंसान जो है कदापि अपने जीवन में जो है अपने संतान को जन्म नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि यहाँ से स्पर्म जो है बैस डिफरेंस नामक नस ले जाएगा, लेकिन यहीं पे जो है नस को काट दिया गया है, इसी के कारण यहाँ पे आएगा, और यहाँ सब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आके सब स्पर्म जो रुक जाएगा, और उधर से लाइगोसोम आएगा और मां की जलेबी खा लेगा, यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। इसी के कारण जो है बैस्कोटोमी होता है, बैस डिफरेंस नामक नस को काट दिया जाता है। अब महिलाओं में कैसे ट्यूबेकोटोमी होता है आपको बता दिए हैं, और नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। क्लियर? तो समझ में आ गया कि खोजा वगैरह कैसे होता है। क्लियर? अब देखिए, आप अक्सर गौर किए होंगे कि मेल यानी पुरुष का जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, वह गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। और स्पर्म जिसे लोग हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, वह ठंडा होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए उससे पहले देखिए इधर हम लोगों का जो शरीर है, देखिए इधर
हम लोग का जो शरीर है, हमारा टेम्परेचर जो 37 डिग्री रहता है, कितना रहता है आपको पता है कि हम लोग का शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आप ही बताइए हम लोगों के शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारे शरीर में ही जो है हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होते हुए भी हमारे शरीर में जो टेस्टिस है उनका जो स्पर्म होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का पहला रीजन है, ऐसा होने का जो है पहला रीजन है कि उनका जो आप देखिएगा पुरुष का जो टेस्टिस होता है वह बाहर रहता है। कहाँ रहता है? बाहर रहता है उनका टेस्टिस। टेस्टिस इसलिए बाहर रहता है, भगवान बहुत नजुक्या करके हम लोग के समझे कि अगर इनके शरीर में, अगर शरीर के अंदर अगर हम इनको टेस्टिस को फिट कर देंगे, इनके शरीर का जो टेम्परेचर 37 डिग्री, एनी टाइम ये पुरुष क्या हो जाएगा? गरमाल रहेगा। और अगर यह पुरुष एनी टाइम गरमाल रहेगा तो अगर इसका टेस्टिस को हम अंदर कर देते हैं, इनमें जो है स्पर्म बनबे नहीं करेगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इनका जो 24 घंटा तो जीवने काल होता है, मर जाएगा। इसी के कारण जो है इनका टेस्टिस को कहाँ कर दिए? बाहर लटका दिए। इसी के कारण जो है, इसी के कारण आप पेशाब देखते होंगे, पेशाब गर्म होता है और स्पर्म जो है ठंडा होता है। समझ ना कि क्यों कैसे होता है? सो इसी के कारण होता है। अब आगे देखिएगा, एक और बात देखिए, एक बात समझिएगा। आप देखते होंगे कि नाइट फॉल वगैरह कैसे हो जाते हैं, यह देख लीजिए थोड़ा सा। यह जो होता है क्या? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है। क्लियर? ये टेस्टिस है, ये क्या है? पेनिस है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा किडनी रहता है, क्या रहता है? किडनी यहीं पे ना रहता है, ऊपर में ना किडनी रहता है। अब किडनी जो है यहाँ पे रहता है और यहाँ से आके जैसे ब्लड से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर? और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो है यह क्या है? पेनिस है। क्लियर? तो यहाँ से जो नस निकलता है, यूरिन यानी पेशाब को बाहर निकालता कौन है? तो पेनिस। तो यह जो नस है यह पेशाब को भी बाहर निकालने का काम पेनिस ही करेगा, और यहाँ से जो स्पर्म जो बना है स्पर्म को भी बाहर निकालने का काम कौन करेगा? पेनिस से करेगा। क्लियर? तो आप ही बताइए कैसे दोनों काम संभव है एक के बाद? ये वो भाई गेटे है, ये क्या है? गेट है। क्लियर? एक ही वो गेटे है, ये कहेगा कि हमको भी जाए दो, यहाँ से स्पर्म कहेगा कि हमको भी जाए दो, तो कोई एक ही को करने एक बार में जाए देगा? ऐसा नहीं कि दोनों एक बार चल जाएगा। तो वहां पे जो है वहां पे एक गार्ड के तौर पे जो है यहाँ पे गार्डिंग करता है, जिनका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? जब कोई यहाँ से जो है, जब कोई पुरुष जो है, जब कोई पुरुष स्पर्म को बाहर निकालना चाहता है, जब कोई पुरुष स्पर्म को बाहर निकालना चाहता है, तो इनका यह जो है, इनका यह जो पेशाब वाला जो रास्ता है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बंद कर देता है। क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या कर देता है? रास्ता को बंद कर देता है, और यहाँ से स्पर्म जो है आराम से पेनिस के रास्ते बाहर आ जाता है। क्लियर? और अगर पेशाब को बाहर निकालना होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म वाले रास्ता को बंद कर देता है, और यहाँ से जो है क्या हो जाता है? तो यहाँ से जो पेशाब बाहर निकल जाता है। क्लियर? और कभी कभी क्या होता है कि जब कोई पुरुष जो होता है बहुत ज्यादा हस्त मैथुन कर देते हैं, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा जो है हस्त मैथुन कर देते हैं, इसी के कारण जो है इनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और जब इनका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है, उतना अच्छा काम नहीं करता है, तो वैसे पुरुष जब रात के सो रहे होते हैं तो वह जो है अपना लवर का सपना देखते हैं, एकदम कवर के तरह। क्लियर? और जैसे कि वह सपना देखते हैं तो इनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छा तो काम नहीं करता है, तो इनका टेस्टिस जो है आप क्या बनाने लगता है? स्पर्म बनाने लगता है। और जब यह स्पर्म बनाने लगता है तो वह जो बेस्ट डिफरेंस के रास्ते जो है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छा से काम नहीं कर रहा होता, इसी के कारण जो इनका पेनिस के रास्ते क्या जाता है? स्पर्म बाहर हो जाता है। क्लियर? इसी के कारण जो है जब वह पुरुष जो है ज्यादा हस्त मैथुन कर देते हैं, जिसके कारण जो है उनका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है और उनका नाइटफॉल हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। यही था जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जननांग था। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।